Be safe, stay at home. In the last lecture, we have discussed distance time graph. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस किया था. आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे और स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया था और उसकी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें क्या था, जो स्लोप था वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा था और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा सारी चीज़ें वही होंगी, जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी. बस एक चीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. ये डिफरेंस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में. जो स्लोप है यहाँ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. अब हम डिस्कस करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को. अब देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में जब स्पीड की हम बात करते हैं, स्पीड यूनिफॉर्म हो सकता है, स्पीड कैन बी यूनिफॉर्म, स्पीड कैन बी नॉन यूनिफॉर्म. और हम लोगों ने और देखिए स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब है कि स्पीड चेंज ना करे, है ना, एज टाइम इलैप्स्ड. तो देखिए इस वाले ग्राफ में टाइम इलैप्स कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर, जब लेफ्ट टू राइट हम आ रहे हैं तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है. लेकिन लेफ़्ट टू राइट आने पर ये स्ट्रेट लाइन है और जो स्पीड है 10 का 10 है. इसलिए ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है. ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं कर रही है. इस एग्जाम्पल में जो ग्राफ है एज टाइम एलैप्स ये हम ऊपर चला रहा है, यानी कि टाइम इंक्रीज कर रहा है. तो ये एग्जाम्पल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. ये एग्जाम्पल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. और हम ऐसा कह सकते हैं क्या ये है ऐसा, स्पीड इज इंक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि देखिए एज टाइम बढ़ रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. नेक्स्ट इस ग्राफ में क्या हो रहा है, स्पीड 10 से स्टार्ट हुआ, टाइम के साथ धीरे धीरे वो 0 होगा. तो स्पीड तो यहाँ भी चेंज कर रहा है, यानी इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. But speed is decreasing gradually. स्पीड क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है. अब देखिए लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज, जो स्पीड का डिक्रीज करने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, ये हम कह सकते हैं ऐसा. इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा. इस वाले ग्राफ में देखते हैं. देखिए 0 से 5 सेकंड तक तो पहले स्पीड इंक्रीज किया, 0 से 10 गया, 5 से 10 सेकंड में स्पीड कांस्टेंट है और फिर स्पीड डिक्रीज कर रही है. ये भी एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. हम ऐसा कर, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है
लेकिन जो स्पीड का जो रेट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं कर रहा। पिछले एग्जाम्पल्स में क्या था, जो रेट था वो कांस्टेंट था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वाज कांस्टेंट। हम ऐसा कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। उसी तरह से अगला जो एग्जाम्पल है वो डिक्रीज कर, यहाँ पर तो इंक्रीज कर, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है। यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड is not constant। अब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहां से हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, सॉरी, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट, स्पीड तो है ही ऑलरेडी, स्पीड टाइम ग्राफ। हमें फॉर्मूला पता होता है S इक्वल टू VT। यहाँ पर टाइम है T2 माइनस T1, टाइम elapsed है T2 माइनस T1। देखिए V क्या है, ये हाइट जो है वो V है, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं इट इज इक्वल टू AD। T2 माइनस T1, ये डिस्टेंस हम कह सकते हैं AB, तो AD इंटू AB। और ABCD क्या है, इट इज़ अ रेक्टेंगल, देन वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। हेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो हम उसके एरिया कैलकुलेट करते हैं जिस टाइम इंटरवल में हमें चाहिए, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो परपेंडिकुलर है वो ऑलवेज हम टाइम एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहाँ मोशन का लाइन तो ये है और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम टाइम एक्सिस पर। तो परपेंडिकुलर जब भी हम ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, ये ध्यान रखना हमें। मैं थोड़ा सा इसको एक अलग एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए अगर ऐसा होता, ये स्पीड एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है और हमें यहाँ से यहाँ का निकालना होता, तो हम परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एरिया निकालेंगे, ये गलत है, ये ध्यान रखना। हमें टाइम एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। एक एग्जांपल लिया जा रहा है हम कि टाइम t इक्वल टू 10 टू t इक्वल टू 30, हमें डिस्टेंस कवर निकालना है। तो हमने कहा आपसे, देखिए t इक्वल टू 10 ये है, t इक्वल टू 30 ये है, ये डिस्टेंस जो है वो 20 मिनट्स है। देखिए, अब यूनिट ध्यान रखना होगा, ये 20 मिनट्स है और यहाँ क्या, किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम डिस्टेंस एरिया निकालते हैं, इसे मानते हैं A, इसे मानते हैं B, इसे मानते हैं C, इसे मानते हैं D। तो एरिया, अगर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा, एंड एरिया इज इक्वल टू AD इंटू AB। AD इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड AB इज 20 मिनट्स। तो मिनट को हम आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं,
मिनट को हम आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड देंगे, तो हम कह सकते हैं 10/3 किलोमीटर इज द आंसर। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, सॉरी, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो भी हम एरिया ऑफ द ग्राफ कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो भी हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो भी हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या, किस एक्सिस पर, स्पीड टाइम ग्राफ में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पर, है ना। कहाँ ड्रॉ करेंगे, टाइम एक्सिस पर, ये हमें ध्यान रखना। तो आपके सामने जो फिगर है, ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड पार्ट है, इसका जो एरिया होगा this will represent distance covered. Thank you.